राम 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 कण भी पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय के साई करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव चंद्रायणा में फरमा रहे हैं, अतः चंद्रायणा तृष्णा को अंग लिख्यते रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। आशा नदी अपूर तुड़ाऊ बहत है कर मोह मदिरा पान जगत जीव पड़त है। आशा नदी अपूर तुड़ाऊ बहत है, आशा नदी अपूर तुड़ाऊ बहत है, बड़ी जबरदस्त बहती कर मोह मदिरा पान जगत जीव पड़त है। संसार कैसा है, मोह की मदिरा का पान कर रखा है, मोह रूपी मदिरा का पान कर रखा है, जगत जीव पड़त है और संसार का जीव मोह रूपी नदी में मदिरा का पान यानी नशे में है, उसको ये दिख नहीं रहा कि इसमें बह जाएंगे। ऐसे मोह के नशे का पान किया और इसमें गिरे जा रहे हैं। कृष्णा अंजन आंज भया नर अंधरे, कृष्णा का काजल लगा रखा है, कृष्णा के काजल ने मनुष्य को अंधा कर दिया। परिहा राम चरण ग्रह जाल लिया गल फंदरे, गले में ग्रह जाल ले रखी, फंदा ले रखा है। सदा विपत्ति पूर्व बास जगत बैरान रे, सदा विपत्ति से पूरे संसार में घड़ी पहर दिन रेण हाय हैरान रे। महापुरुष हमारे रात दिन घड़ी पहर हर समय हैरान हर समय हैरान है। काम दाम सुख शोभ लोभ संग पचत है, काम दाम सुख शोभ इधर आ गया, इधर आ गया। काम दाम सुख शोभ लोभ के संग में पचे जा रहे हैं। परिहा राम चरण रुचि नाही ज्ञान गुरु तजत है, गुरु के ज्ञान में रुचि है ही नहीं, गुरु को छोड़ दिया इसलिए तृष्णा है जो जीव को एक सेकंड भी शांति से रहने नहीं देती है। इस तृष्णा को अंग संपूर्ण अंग 21 चंद्रायणा 108 अतः चंद्रायणा 60 को अंग लिख्यते रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। सत्य क्या है, वायु तेज आकाश पृथ्वी जल भे लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश तीन गुण में लिया। अष्ट देह मंडाण प्राण जीव बास रे, परिहा राम चरण ये घात किया है मांस रे। वायु तेज आकाश पृथ्वी जल भे लिया, ये शरीर 5 तत्वों का है, ये शरीर 5 तत्वों का है। वायु तेज आकाश पृथ्वी जल 5 तत्वों का शरीर है और 3 गुण, ये 8 का बना हुआ है। अष्ट देह मंडाण, ये 8 चीजों का बना है। प्राण जीव बास, जिसमें प्राण निवास करते, जिसमें प्राण रहते हैं। परिहा राम चरण ये घात किया मांस, उसमें जीव की घात हो जाए तो शरीर का एक मांस बन जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं, मांस के अलावा कुछ भी नहीं है। श्वान चाल को खान मुआ तू खाए रे, मानुष मार के खाए धर्म सब जाए रे। मांस किसका खान है, महापुरुष हमारे श्वान का है, सियाल का है, वो मरे हुए खाता है और मनुष्य मर के खाए और मनुष्य तो कोई मार के खाता है तो सारा धर्म ही चला गया, सब धर्म चला गया। क्यों करे नवासु बेर निगम देसी करे, 8 चीजों का शरीर है, 5 तत्व 3 गुण और एक नवा परमात्मा। तो किसी जीव को मारना यानी कि परमात्मा से बेर करना, परमात्मा से बेर करना, तो परमात्मा से बेर, परमात्मा से बेर आगे उतर आगे नवा यानी परमात्मा। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि 90 से क्यों बेर किया, परिहा बदलो देती बार पड़ेगी ही करे, बदला लेगा ना तब बड़ा जबरदस्त, तब पता चलेगा। कोई जीव को अपन ने मारा तो उसका बदला बड़ा जबरदस्त होगा। बदलो लेती सही गई नहीं होए रे, जब बदला लेता है ना तो फिर वो सहन नहीं होता, फिर अपन रोते हे राम जी हमने ऐसा क्या करा जब बदले नहीं करते, सब बदले।
बदले कितने जबरदस्त होते हैं वो अपने को दिखाई नहीं देते। एक कुर्ता कितना जबरा होता है कि दूसरा वो अपन रोटी सोने में भी डाल दो तो थर कापेगा पर रोटी नहीं खाएगा। अपन सोचेंगे इस कुत्ते की गलती, अपन तो इसका ही देख रहे हैं आंखों से, पर इसकी गलती नहीं। इसको तो बेकूफ कर दिया कि इसने देखो रोटी नहीं खा लिया, अभी इसको खाने मत देना। अपन ने मनुष्य जन्म में उसका छीना ना, तब वो 84 में रोटी नहीं खा पा रहा है। वही जो निबल था वो सबल बन गया, उसकी कोई गलती नहीं, उसकी कोई गलती नहीं है। वो बदले है, ऋण बदले, वो रोटी नहीं खा सकता क्योंकि उसने पहले छीना हुआ है, पहले खा गया वो सब, पहले उसने सब छीन लिया, तो अब वो दूसरा उससे बदला लेता है। राम जी ने देखो उसका जाके रोटी 84 में नहीं खा पाए, वो थर कापेगा, उसको रोटी कितना ही खिलाने का वो नहीं खाएगा तो नहीं खाएगा, इतना डरेगा, इतना डरेगा। तो जो डरा रहा है उसकी कोई गलती नहीं, क्योंकि 84 में तो खाली ऋण बदले, उसमें कोई ईर्ष्या राग द्वेष कुछ भी नहीं है। ईर्ष्या राग द्वेष तो मनुष्य ही होता है, वो तो जीव है, वो तो जीव है, बस वो बदला लेना है, उसका बदला चल रहा है। वो बदला, उसकी कोई गलती नहीं की ये ऐसा है, उस कुत्ते की कोई गलती नहीं, तेज वाले की कोई गलती नहीं। वो तो उसकी ना उसकी ताकत है कि वो उसको रोटी नहीं खाना। ये राम जी के यहाँ के बड़े जबरदस्त कंप्यूटर वाले, उसमें पता ही नहीं चल रहा है कि कौन कब कैसे बदला देगा, पता नहीं चलता, पता नहीं, सजा मिल जाती है, डंडे पड़ जाते हैं। डंडे का ये लाठी किसने मारी कि देखते ही रहो, यार मारी किसने, लाठी मार के कौन चलाई, पता ही नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि तुम मनुष्यों के ऐसे काम कर रहा है तो बदला लेंगे। कैसे, उदाहरण दे रहे, बाली हत्यो बन माहि दृष्टि कर जो रे, रामचंद्र अवतार की ईश्वर अंश था, परिहा उन भी बदलो दियो साथ ये है जथा। बाली की हत्या करी राम जी ने, लेकिन बाली की हत्या तो सत्वगुण में करी थी, सबके भले के लिए करी थी, उस बुराई को खत्म करने के लिए करी थी। जिसने पराई स्त्री पे नजर डाली, भाई की पत्नी पे नजर डाली, तो उसको बुराई को खत्म करने के लिए रामचंद्र जी ने उसको मारा, सत्वगुण में मारा, बिना स्वार्थ से मारा, तो भी उनको सजा भुगतनी पड़ी। कृष्ण अवतार में उन्हीं ने उसको की, तो अपने को बताने आए, वो अवतार तो महापुरुष थे, पर वो अपने को बताने आए कि देख मैंने जो काम किया उसके फल मेरे को मिला, जो मैंने काम किया। और कृष्ण भगवान को तीर से ही मरना पड़ा, तीर से मरना पड़ा। तो उन्होंने बताया कि जो मैंने करा था, मैंने अच्छे के लिए करा था, तो भी मरना पड़ा, तो भी मेरे को बदला तो चुकाना पड़ा। चाहे किसी के अच्छे के लिए करो, कि इसलिए सतोगुण भी इधर की बात आ जाती कि आपने सतोगुण में मारा तो जिसका बदला चुकाना पड़ेगा। बाली हत्यो बन माहि दृष्टि करे जो रे, रामचंद्र अवतार की ईश्वर अंश था, परिहा उन भी बदलो दियो साथ ये जता। हाड़ चाम अरु रक्त मांस की पोट रे, शरीर के साय हड्डी चमड़ी मांस इसकी पोटली, और क्या है अंत ओज मल मूत्र भरिया मन खोट रे। आन से अंदर ओज है, मल मूत्र है, और मन में क्या है, मन में खोटाई खोटाई है। अपने अंदर अच्छा ही कहा, अपने अंदर राग द्वेष ईर्ष्या तेरा मेरा। अच्छा तो कभी विचार करो तो बड़ा आश्चर्य है कि अच्छा तो अपने से ढूंढेंगे वास्तव में, कहीं ढूंढे टॉर्च लेके, बोलते ना टॉर्च लेके ढूंढो तो कहीं नहीं मिल रहा। वो अपने मन की स्थिति है, हमेशा बुराई सोचता है, हमेशा मन बुराई सोचता है, हमेशा बुराई, कभी अच्छा सोचता ही नहीं है। अच्छा तो अपन इधर आएंगे तो अपने को गुरुदेव दृष्टि देना शुरू करेंगे, बाकी नहीं सोचता है। ऊपर किया स्नान धुपे नहीं कर्म रे, ऊपर से कितना ही स्नान कर लो, कर्म धुलने वाले नहीं है। परिहा राम चरण भज राम और तज भरम रे, तो राम का भजन कर और सारे भरम को छोड़, सारे भरम को। देह भरी दुर्गंध बहे नव द्वार रे, पूरा शरीर दुर्गंध से भरा, नोई द्वार बेरे हैं, चौको चूल्हो पोत कहे आचार रे। चौका चूल्हा पोत रहे कि सुबह उठते ही झाड़ू करना, पूजा करना, स्नान करना, ये करना। तो महापुरुष हमारे तेरा शरीर तो गंदगी से भरा है, तू क्या आचार कर रहा है, तू किसका आचार कर रहा है, तू क्या दिखावा कर रहा है, तू तो खुद ही अंदर गंदगी से भरा हुआ है, खुद ही मलमूत्र से भरा हुआ है। नर नारी का मांस मदन मद पीवना, परिहा शुचि राम विसार व्रथा जग जीवना। आपस के संबंध का बता रहे। अब नर नारी का, वो तो खुद तो इतने गंदगी से भरे और बाहर सफाई दिखा, तुम्हारा जीवन ही व्रथा है। यदि ऐसे रहे, राम को भूल गए तो जीवन जाका सुफल भजे नित राम रे, जीवन उसी का सफल है जो नित राम का भजन करे। काम दाम दुराश पुहारे धाम रे, काम दाम दुराशा इन सब को खत्म करे। राम चरण स्नान ज्ञान जल धार रे,
परिहा मन मनसा शुचि होए सो ही आचार रे। राम चरण स्नान ज्ञान जलधार रे। स्नान किसका करना है? ज्ञान का। महापुरुष ने अभी आगे आएगा अपने इसी में सवैया झूलण में आएगा कि जो संत है ना, साध है ना, वो तो भजन का स्नान करते हैं, वो तो भजन से स्नान करते हैं। तो मानुष हो जो जल छाण के नहावे। मनुष्य कौन कहलाता है? जो जल छाण के नहाता है। और पशु कौन कहलाता है? जो पैर पीटता है, मतलब पानी में खेलता है ना, पानी को पीट के ना, पानी को ढोलना, पानी को, वो काग कहलाता है, वो पशु कहलाता है, वो पशु का स्नान कहलाता है। तब अपन कहाँ आते हैं? महापुरुष ने कहा देख लो, साध है जो तो भजन का स्नान करते, कि उठते से पहले भजन करके भजन का स्नान हो गया। मनुष्य जल छान के नहाता है, उसको मनुष्य कहते हैं, कि हिंसा नहीं है। और फिर जो पशु है वो पग पीट, अभी आएगा अगले 3-4 दिन बाद अपने पाठ आएंगे, वो पैर पीट पीट के नहाते, वो करते हैं। अपन जो नदी में जाते हैं, अब इसके बाद आगे अपन स्विमिंग पूल में जाते हैं, अपन नदी में जाते हैं, अपन जहाँ जाते हैं पानी को पीटना, ढोलना, ये करना, वो सब बोला। यहाँ आने के बाद अपने को पता चला हो, अपन तो उसको एंटरटेन मानते कि बढ़िया, अच्छा है, सावन आया, खूब नदियों में नहाओ। और कितनी हत्या, वो हत्याएं, वो जबरदस्त, उसका पाप अपने को दिख नहीं रहा है। फिर अब अचानक जब वैसी गति पर, हमने तो पाप किया ही नहीं, फिर पाप आ कहाँ से रहा, हमको तो पता ही नहीं है ये पाप आ कहाँ से रहा है। तो महापुरुष ने तो कहा कि जली छान के नहाना, उसको मनुष्य बोला, बाकी तो पशु है, बाकी तो अपन पशु गति में आते हैं। तो अब महापुरुष आगे और चेता रहे हैं, चोको चूलो परिहा शुचि राम विसार व्रथा जग जीवना। जीवन जाका सुफल बजे नित राम रे। काम दाम दुर आश बुहारे धाम रे। राम चरण स्नान ज्ञान जलधार रे। ज्ञान की धारा से स्नान करे, परिहा मन मनसा शुचि होए सो ही आचार रे। जिससे कि मन और मनसा शुद्ध होती है, बस वही आचार कहलाता है, वही स्नान कहलाता है, जिससे कि मन मनसा शुद्ध हो जाए। मन मनसा हो। विप्र भेग द्विज पूज्य जगत के माही रे। ब्राह्मण और भेगधारी संसार में पूज्य माने जाते हैं, पर काम क्रोध मद लोभ क्षोभ जहाँ नाही रे। पर यदि उनमें काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, तो फिर वो पूजने के लिए, फिर उससे पूज्य निकली रहे। इन मेलो संसार धाम धन राग रे। संसार मेला क्यों है? क्योंकि संसार में धन का राग है। पर यहाँ राम चरण उन संग मिटे यह दाग रे। लेकिन महापुरुषों के साथ में ये दाग मिटेगा, महापुरुषों के साथ में ये दाग मिटेगा। इति 7 को अंग संपूर्ण अंग 22 चंद्रायणा 115 अतः चंद्रायणा भेद को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। हस्ती घोड़ा ऊठ बैल महका कर खच्चर। पराधीन व्यवहार बंदे पर बस जल खर्चर। हस्ती घोड़ा ऊठ बैल महका कर खच्चर। हाथी घोड़ा बैल मैका पाड़ा, ये सब पराधीन रहने वाली चीज। ये जब तक इनको मालिक नहीं देता है तो ये बस इनसे बाहर ढुआया जाता है। ऐसा कब बनना पड़ेगा कि भजन बिना पर अन्न भेक खाए। या भजन के बिना भेक धारण करा और दूसरों का अन्न खाया। दूसरों ने क्यों दिया था? कि ये चादर ओढ़ रखी है भाई, दूसरे उनको अन्न क्यों देते हैं? संसार में भेकधारी को क्यों देते हैं? कि चादर, अपनी उनकी कोई पहचान थोड़ी है, खाली चादर के आधार पर देते कि भजनानंद ये भजन करेंगे, ये भजन के लिए बने, तो लोग उनको ले जाके देते हैं। पर महापुरुष हमारे यदि भजन के बिना वो खाया तो ये सब बनना पड़ेगा। भजन के बिना पराया अन्न ऐसे खाया तो ये सब बनना पड़ेगा। भजन नहीं किया तो। पर यहाँ रामचरण ई पाप ऐसा दुख पाया। इस पाप के कारण इतना बड़ा दुख पाना पड़ेगा, भार उठाना पड़ेगा ना, कि भार ले लिया संसार का, भार ले लिया। 3 घंटे भेक धारण करा है, चादर ओढ़ी है, तो वैसे तो नियम अपने लिए भी होता है कि अपने को भी भजन के बिना आएगा। से महापुरुष फरमा रहे हैं कि भजन बिना भोजन मत खाए भरता राम। भजन के बिना तो भोजन मत खा। अपने लिए भी आता है, फिर भी अपन गृहस्थी है कि सुबह नहीं हुआ तो अपन शाम कर सकते हैं कि कर लिया, जिससे खुद का कमाए। लेकिन भेक धारे के लिए तो 3 घंटे भजन करके ही भोजन करना नियम। 3 घंटे भजन करके भोजन करना। महापुरुष इसमें फरमाते, नहीं तो भार बन जाता है, वो भार बन जाता है। इतना जबरदस्त है
दुख पावे दिन रात स्यात सुख नाही रे। रात दिन दुख पाएंगे भजन बिना कर भीख भेक जो खाई रे। भजन के बिना यदि भीख ले ली, बदलो ऋण संबंध न कबहू छूट है, ये बदला कभी छूटने वाला नहीं है। पर यहाँ राम चरण कर जोड़ पकड़ जमकूट है। हाथ पैर पकड़ के काल कूटेगा, अपने को काल कूटेगा। बेचे भीख अतीत तराजू तोल रे। जो आया उसको बेच रहे हैं, जो भी चढ़ावा आता है उसको बेच देते हैं। चढ़ावा आया बेच दी, अपना गुरु को मांस दियो जिन तोल रे। ज्ञान देके यदि पैसा लिया तो वो क्या हुआ कि अपने गुरु के मांस बेचने के बराबर। समझे कि गुरु के मांस को, कि जो आया चढ़ावा ले लिया, ज्ञान देके चढ़ावा ले लिया और फिर उसको बेच के पैसे ले लिए, तो क्या बेचना हो गया? गुरु का मांस मोल दीजिए। गुरु का मांस बेच दिया, ऐसो बड़ा अपराध कहो कहाँ छूट सी। बताओ ऐसा बड़ा अपराध कहाँ छूटेगा? परिहा घोर नरक में डार मार जमकूट सी। घोर नरक में घोर नरक में जाना पड़ेगा, घोर नरक में जाना पड़ेगा। मांस गुरु को बेच पैसा कर लिया, ब्याज काढ़ के लोभ जगत को घुर किया। और फिर पहले तो गुरु का मांस बेचा। मांस क्या बेचा? कि ज्ञान देके पैसे लिए, और फिर संसार को ब्याज पे पैसे दे, संसार को ब्याज पे पैसे दे दिए। भूल गए सब मूल ब्याज ले लार रे। तो संसार वाले जिसको पैसा देता है वही खा जाता है। बोले महाराज क्या बिगाड़ लेंगे अपना? किसी को खुल के तो कह सकते नहीं, कोर्ट में जा नहीं सकते। किसी को बोले तो महाराज जितने रुपए कहाँ से आए? तो बोले ब्याज तो गया, मूल भी चला गया, पैसा भी डूब जाता है। भूल गए सब मूल ब्याज ले लार रे। परिहा छुरी कटारी खाए पाप की मार रे। फिर उसको लोग मार जाते हैं। अभी महाराज पैसा मांगे हैं तो उनको मारी, तो उनको देखने वाला कौन, करने वाला कौन है? सांग शिकारी काच जगत को छलत है। सांग धारण कर लिया और शिकारी के जैसे संसार को छल रहे हैं। बक जीवने तर मुंद भोग चित धरत है। बगलू के जैसे बगुला होता है ना, आंख बंद करके बैठता और खाता मच्छी, उसका ध्यान मछली में है। ऐसे हैं नरपति द्वारे बास करत हैं आसरे। धनवान वाले क्या बास करते हैं? पर यहाँ राम चरण ये खोट कहे हरिदास रे। ये सबसे बड़ी खोट है हरिदास के लिए। लोग कहे हरिदास दास है जगत को। संसार से कहते हैं कि हरि के दास है, लेकिन वास्तव में वो दास संसार के हैं। उधर हेत आदीन भेक धर भक्त को। पेट के आधीन और भेक धारण कर लिया। निज दिन आठों जाम खुशामत करत है। निज दिन आठों ही जाम खुशामत करते हैं। पर यहाँ ऊंची गादी बैठना पर यूं डरत है। ऊंची गादी पे बैठे थे और कैसे डरते हैं? जैसे नौकर डरता है ना मालिक से। ऐसे किससे डरते हैं? वो संसारी वालों से, कि आना बंद नहीं कर दे, आना कम नहीं कर दे, क्योंकि फिर चढ़ाएगा कौन, नाराज नहीं हो जाएगा, उसकी परवाह करते हैं। तो नौकर के जैसे तो फिर डरते हैं। बानो भेक बनाए सुहाया दास रे। महापुरुष हमारे बाना बना लिया, भेक बना लिया, दास कहला रहे हैं। और पोल गलिया में बास जगत की आस रे। और पोल गलिया में, संसार की पोल में, घरों की पोलों में जाके बैठ रहे हैं। अब क्यों जाना? संसार से आशा है इसलिए जा रहे हैं। ललो पतो पर बोध खिलावे बाल रे। वहां जाके उनके बच्चों को खिला रहे। महाराज को क्या आवश्यकता, बच्चों को खिला रहे हैं। पर यहाँ ज्ञान भक्ति को त्याग फिरे बेहाल रे। ज्ञान भक्ति को त्याग बेहाल है। ज्ञान बिना कहाँ की ओ लियो तन भी करे। ज्ञान के बिना पेट धारण कर लिया, इसका क्या मतलब है? काम क्रोध मद लोभ धंध आवेश रे। काम क्रोध मद लोभ धंधे में जू मिर्गी आकाश अहेड़ी संग बहे। परिहा चार श्वान चौहोर पलक सुख ना लहे। जो मिर्गी आकाश अहेड़ी संग बहे। जो मिर्गी है ना, आकाश इधर भागे भागे जा रहा है, मृग भागता है और पीछे शिकारी लगा रहता है और चार कुत्ते उसके साथ। एक सेकंड उसको शांति नहीं देने देते, भागा जाता है कि अब पकड़ा कि अब पकड़ा, अब मारा कि अब। तन पर भेक बनाए भयो जगदीश को। तन पे तो भेक बना लिया, कहला रहे हैं राम जी के। दुनिया सो मिल खाए संत सो ईश को। दुनिया के साथ मिलके खा रहा है
और संत कहला रहा है परमात्मा का। सदगुरु को गुण चोर नफर 33 को, सदगुरु का तो गुण चोर है, नफर 33 को, नौकर है पूरे संसार का, बाहर का। परिहा राम चरण गए हार चौक 25 को, और चौक 25 इन सब के आगे हार गए। राम चरण गए हार चौक 25 को, पांच इंद्रियां उसकी बारी की 25, और ये 4 चौक में काम क्रोध लोभ मोह इनके आगे पूरी तरह हार गए, इसी में अड़ गए। इति भेद को अंग संपूर्ण अंग 23 चंद्रायणा 124 इति चंद्रायणा सर्व संपूर्ण। अतः सवैया प्रथम गुरुदेव को अंग लिख्यते, रमपीत राम गुरुदेव जी पुनः काल के संत, जिनको रामचरण की वंदन बार अनंत। राम को नाम मुकुट मेरे चिरता उपमा बरणी नहीं जावे, याहि में जोग जिज्ञादि तुला व्रत संजम नेम तपे सब आवे, याहि में तीरथ भेक स्वरूप सनातन धर्म यो ही संत गावे, होई कृपाल दियो गुरुदेव जी राम चरण सोही मन भावे। गुरुदेव का सवैया में फरमा रहे, यानी सवाया। सवैया का मतलब है कि सवाया चंद्रायण से महापुरुष को जो एहसास हुआ कि राम को नाम मुकुट मेरे सिर, राम का नाम मेरे सिर का मुकुट है, मेरे सिर का मुकुट है, ता उपमा बरणी नहीं जावे। उस राम नाम की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है, उसकी उपमा बताई नहीं जा सकती, किसके बराबर है, उसको किसी से तोला नहीं जा सकता है। या ही में जोग जिज्ञादि तुला व्रत, एक राम नाम में सब आ गया, इसमें जोग भी आ गया, यज्ञ भी आ गया, तुला व्रत भी आ गया, संयम भी आ गया, नियम भी आ गया, सब भी आ गया, राम नाम में सब आ गया, सब आ गया। या ही में तीरथ भेक स्वरूप, इसमें सारे तीरथ भी आ गए, और राम नाम लिया तो अपन भेक स्वरूप ही अपने आप ही हो गए। या ही में तीरथ भेक स्वरूप सनातन धर्म यो ही संत गावी, कैसा धर्म है? सनातन धर्म। शिव जी ने यही गाया, हनुमान जी ने यही गाया, प्रहलाद जी ने यही गाया, सतयुग में यही था, तो सनातन धर्म है, अपन कोई नया धर्म नहीं है। होई कृपाल दियो गुरुदेव जी, श्री महाराज फरमा रहे कि मेरे कृपा राम जी महाराज ने मेरे को ये मंत्र दिया, राम चरण सोही मन भावे। श्री महाराज का वो ही मन भाता है, वही मन भाता है। कृपाल दयाल किए जो निहाल तोड़ी जग जाल रूपाए लगाए, कहे सुख स्याल करी प्रतिपाल दई संत चाल रूपंथ बतावे, हटे जम काल मिटे दुख साल नहीं जुबे हाल तुम्हें पद ध्यावे, शिष्य खुशहाल सुगति मराल ही राम चरण इसे गुरु पाए, कृपाल दयाल किए कि गुरुदेव ऐसे दयालु हैं। कृपाल कौन? महापुरुष श्री महाराज गुरुदेव का नाम लेके बोल रहे कि ऐसे सदगुरु मिले कि ये जो निहाल, इस जीव को निहाल कर दिया, तोड़ी जग जाल, संसार की जाल को तोड़ दिया, पाए लगाए, पैरों में लिया, पाँव में लगा लिया, कहे सुख स्वाल करी प्रतिपाल, और प्रतिपालना करी दई संत चाल रूपन सब बतावे। संत की चाल दी, जीव की चाल थी, संत की चाल किसने दे दी? गुरु ने दे दी। और पंथ बताए, ये रास्ता बता दिया। हटे जम काल, इससे जम का काल, से जम काल हट गया, मिटे दुख साल, सारे दुख खत्म हो गए, नहीं जो बेहाल, अब जीव बेहाल नहीं होता। अभी अपन बेहाल स्थिति में, अपन हमेशा दुखी रहते हैं, चेहरे अपने मुरझाए रहते हैं, दुखों के कारण हमेशा मुरझाए रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं अपन अज्ञानता के कारण। पर गुरुदेव उस सब अज्ञानता को खत्म कर देते हैं। बेहाल को हटा दिया, तुम्हें पद ध्याए। ऐसा कब हुआ? जब गुरु के पद का ध्यान किया। शिष्य खुशहाल मति मराल ही, कि शिष्य कब खुशहाल होगा? जो गति मराल ही, हंस की गति पालेगा। कब? रामचरण इसे गुरु पाए, ऐसा गुरु पाया तब हुआ। गुरुदेव दया निज नाम लयो, ब्रह्मभूत उड़ाए दियो फटके, मन ताहि पुसाद सनात भयो, छक छाक रयो रस के कटके। गुरुदेव दया निज नाम लयो, गुरुदेव की दया से निज नाम ले लिया,
गुरु ने ऐसी कृपा करी कि निज नाम दे दिया। भ्रम फूस उड़ाए दियो फटके, भ्रम जितने भी भ्रम थे, फूस रूपी भ्रम थे, उनको फटक के, जैसे कोई फटक फटक के सारा भूसा हड़पते है, कण कण रख लेता है, ऐसे गुरु ने सारे भ्रम भ्रम हटा दिए, भ्रम भ्रम खत्म कर दिए और कण कण को रख लिया। मन ताहि को साध सनाथ भयो, मन उस कण को साध के, उस सार को साध के सनाथ हो गया। छक छाक रहो रस के गटके, उस रस को गटक के उस आराम में पहुंच गया। निश बासर ही पल पाओ घरी, घर त्याग पर घर ना भटके, रात दिन ही पल पाव घरी, घर त्याग पर घर ना भटके। अब रात दिन उसी में रहे, फिर अपना घर छोड़ के फिर पराए घर में जरा सा भी भटकता नहीं। एक त्याग करा तो दूसरा फिर उसको आपस में झेलता नहीं, कहीं राग नहीं किया। कह राम चरण इसो सुख सागर, छाड़ के छील क्यों अटके। ये इतना सुख का सागर है तो उसको छोड़ के ऐसे गड्ढे खोचरते क्यों जाएंगे जो दुखों का कारण। इतना सुख का सागर गुरुदेव ने दे दिया कि अब महापुरुष फरमाए कि बताओ ऐसे गड्ढे खोचर के क्यों अटकेंगे। जिनको धन जीत बहे जग में, धन पाई संतोष सनाथ भय। उनका ही जीना धन्य है संसार में, जिन्होंने संतोष को पाके और सनाथ हो गए, उनका जीना धन्य है। निज नाम से तीश्रुति ना ही तरे, तृष्णा संग कर्म बिलाए गए। निज नाम से तीश्रुति ना ही तरे, निज नाम से थोड़ा सा भी नहीं टलते, निज नाम से थोड़ा सा भी नहीं टलते, तो उसका क्या परिणाम हुआ। तृष्णा संग कर्म बिलाए गए, सारे तृष्णा के साथ में जितने कर्म थे वो सब खत्म हो गए। तज स्वाद विवाद निस्वाद भये, गुरु ज्ञान गया घटमा ही रहे। तज स्वाद विवाद, सारे स्वाद सारे विवाद ये सब खत्म हो गए। निस्वाद भय, निस्वादी हो गए, स्वाद खत्म हो गए। गुरु ज्ञान गया घटमा ही रहे, गुरु के ज्ञान को धारण कर लिया तो अब घट में ही, अब बाहर जाने का काम नहीं। क्या राम चरण संतोष दलाल है, सूरत रू शब्द मिलाए है। सबसे बड़ा दलाल किसको बोला है, दलाल बोला है संतोष को। संतोष होता है वो शब्द और सुरता को मिला दिया। तो संतोष कौन सा, बाहर वाला संतोष तो झूठा है, वो तो मजबूरी है। कौन नहीं चाह रहा कि अपने महल हो, तो झोपड़े में रहना अपनी मजबूरी है, कौन नहीं चाहता, उसका संतोष का नहीं कह। संतोष ये कि गुरु के ज्ञान में पक्का विश्वास आ जाना कि इसके आगे पत्थर की बने, फिर मन में थोड़ा सा भी भ्रम नहीं आना। तो ये संतोष अपने को परमात्मा की प्राप्ति करा देता है कि गुरु, ये जो गुरुदेव ने कहा है इसके अलावा सब बस झूठ, जो बता दिया वो सत्य, उस पे अपन चलेंगे, ये संतोष आ गया। फिर अपने मन में ऐसा नहीं कि क्या पता सही है कि गलत है, सही है कि गलत है, बोला कि हाँ बोला तो है पर अब वहाँ तो ऐसा कहते हैं, वहाँ तो ऐसा कहते हैं, वो तो ऐसा कहते हैं, वो तो ऐसा कहते हैं, ये मन में भ्रम नहीं है, एक क्षणिक भी भ्रम नहीं है कि बस फिर तो साक्षात परमात्मा भी आ जाए तो उसकी बात नहीं माने कि नहीं, जो गुरु ने कह दिया वो सही। परमात्मा बोले भले नरक में कल डालते तो आज डालो, परमात्मा ऐसे नरक में डाल दे तो गुरु और परमात्मा एक ही रूप है। परमात्मा नरक में डालने वाला है, पर कभी कोई परीक्षा की घड़ी भी आ जाए तो वहाँ बोलेंगे नहीं, हमारे गुरु जो बता दिया बस वो बता दिया, वही गुरु है, वही परमात्म रूप है, उसको संतोष कहते हैं। वो संतोष कहते हैं, वो शब्द और सुरता का मिलान करा देता है, वो संतोष कि बस गुरुदेव ने जो फरमाया तो क्या है, राम चरण संतोष दलाल है, सुरत रु शब्द मिलाए हैं। इति गुरुदेव को अंग संपूर्ण, अंग एक सवैया चार। आगे कल अपने को सुमरण के बारे में फरमाएंगे। राम राम जी राम राम।